हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2 का न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये होता क्या, कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट तो क्या होता है आप सबको पता है, डिस्काउंट आप लोगों ने हर जगह सुना रहेगा, ठीक है। तो सेल में, अमेजोन के सेल में, इधर उधर, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं मेन चीज़ में समझने वाला है कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है। तो सबसे पहले एक्चुअली कमीशन और ब्रोकरेज बोलते हैं ना, कई हद तक एक जैसे मिलते जुलते कुछ हो, समझ रहे हो। जैसे कि अभी तुम लोग कोई चीज़ सेल करते हो, कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक, कोई चीज़ बेच रहे हो तो तुम लोग क्या करते हो, ओके। तो तुम लोग अगर कोई चीज़ बेच रहे हो सपोज, तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग को कोई गुड बेचना है, ये है 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है, तुम लोग को इससे गुड बेचना है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग ना एक तीसरे आदमी के थ्रू उस गुड को बेचते हैं। कोई सामान बेचना है तो तुम लोग तीसरे आदमी, मिडिल मैन के थ्रू जाते हो। इस मिडिल मैन को क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं, समझ में आ रहा है। इस मिडिल मैन को क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं। तो तुम लोग क्या करते हो, भाई मुझे एक सामान बेचना है, ठीक है, तुम लोग इसके पास जाते हो, बोलते हो भाई मुझे एक सामान बेचना है। क्या बेचना है, मुझे एक गुड बेचना है, एक ए सामान बेचना है 1000 रुपये में, ओके। तो बोलता है ठीक है भाई, मैं पक्का ये सामान बिकवा दूंगा, तो टेंशन ना ले। तो वो क्या करता है, बट बोलता है भाई मेरे को भी कुछ तो पैसा चाहिए रहेगा, अगर मैं तेरा सामान सेल करवा रहा हूँ, तेरा सामान बिकवा दे रहा हूँ, तो मुझे भी सही चाहिए रहेगा। ये बोलता है भाई कितने चाहिए तुझे, ठीक है। तो ये बोलता है मैं लूंगा 100 रुपया, 1000 रुपये का सामान बिचवाऊंगा लेकिन लूंगा 100 रुपया। या फिर परसेंटेज में भी बोलते हैं, परसेंटेज में भी हो सकता है कि भाई जितने का सामान बेचो उसका 10% लूंगा, उसका 20% लूंगा, उसका 5% लूंगा, ठीक है। तो मैं जैसे इधर एग्जांपल डायरेक्ट 100 रुपीज ले ले रहा हूँ, तो ये बोलेगा ठीक है भाई डन, डील डन हो गई। अब ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा और इसको सामान बेच देगा, बोलेगा भाई ये ले 1000 रुपये का ये सामान, ठीक है। ये कौन सा सामान, ए सामान, बहुत ही कीमती है, ठीक है। तो ये भाई ले लेगा उससे 1000 रुपये का। तो इसे जो हम लोग बेच रहे हैं ना, इधर पे जो पूरा चल रहा है, इधर पे प्रोसीजर चल रहा है, ये मिडल मैन के पास जाता है, ये इधर जाता है, तो मिडल मैन ब्रोकर होता है। तो इसको जो हम लोग अमाउंट देते हैं ना, उसे कहते हैं ब्रोकरेज। इसको जो अमाउंट देते हैं उसे कहते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। और एक और चीज होता है कमीशन। क्या होता है, एक और बंदा रहता है, वो उसे कहते हैं कमीशन। ये एक बंदा है, ये एक मिडल मैन है, एक और, ओके, और ये तीसरा बंदा है। अब सुनो, ये बोलेगा इसको कि भाई मुझे एक सामान बेचना है बी। इधर कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, जो मिडल मैन के पास हम लोग जाके सामान बिकवाते हैं उसे कहते हैं, मिडल मैन को कहते हैं ब्रोकर, और उसको जो पैसा देते हैं उसे कहते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। और इधर पे दूसरा कंडीशन पे आते हैं हम लोग, ये इसके पास बोलेगा भाई मेरे पास एक बी सामान है, उसको बिकवाना है। ये बोलेगा ठीक है भाई, मैं बंदा ढूंढता हूं कि उस सामान को कौन खरीदेगा। तो वो ढूंढ लेगा इसको, और क्या करेगा, जो खरीदने वाले को और जो बेच रहा है दोनों को मिलवा देगा, दोनों का मिलाप करा देगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इन दोनों को मिला देगा, ले भाई ये बेचने वाला है, ये और ये खरीदने वाला है, ठीक है। अब ये दोनों मिल जाएंगे। अब ये काम क्या किया इसने, क्या किया, बायर और सेलर को दोनों को साथ में मिलवाया ना, ठीक है। तो ये भी कुछ कमीशन लेगा, ये भी कुछ पैसा लेगा उसमें, कि भाई मैंने तुम बायर और सेलर को एक साथ में मिलवा दिया, दोनों अब आपस में बातचीत कर लो क्या, किसको कौन सा सामान बेचना है, कितने का बेचना है, राइट। तो अब ये भी कुछ पैसा लेगा ये काम करने का, तो उस पैसे को कहते हैं कमीशन, उस पैसे को कहते हैं कमीशन। और इसको क्या बोलते हैं, कमीशन एजेंट। इसको कहते हैं कमीशन एजेंट, एजेंट है, समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। ये बेचता है इसको और इसको रिटर्न देता है, और ये क्या करता है, दोनों बायर और सेलर को मिला देता है, समझ में आ रहा है। इसे ब्रोकर कहते हैं, इसे कमीशन एजेंट कहते हैं। इसे जो पैसा देते हैं उसे कहते हैं ब्रोकरेज, इसे जो पैसा देते हैं उसे कहते हैं कमीशन। तो इधर पे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं, ओके। ओके, तो आगे हम एक्सरसाइज 1.1 पे 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एन एजेंट, आराम से एकदम पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन दी सेल्स। एजेंट क्या कर रहा है, 12% कमीशन चार्ज कर रहा है, मतलब रेट ऑफ कमीशन। मैंने कहा था वो एजेंट परसेंटेज में चार्ज करते, मैंने जस्ट एग्जांपल 100 रुपए के लिए था, परसेंटेज में चार्ज करते, जितने का डील हुआ है उसमें उतना परसेंट, ठीक है। अब 12% चार्ज कर रहा है, व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल्स अमाउंट इज 48,000। तो टोटल सेल्स कितने का हो रहा है,
48,000 रुपीज़ का हो रहा है। ओके 48,000 रुपीज़, मतलब 48,000 का सेल्स हो रहा है। दो बंदे लोग एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं, किसके थ्रू? कमीशन के थ्रू। वो उनके बीच में जो लेन देन हो रहा है वो 48,000 का हो रहा है। और जो कमीशन एजेंट है जिसने सेलर और बायर को मिलाया है, वो बोला भाई मैं तुम दोनों को मिलाता हूं, मुझे लेकिन 12% चाहिए। जितना पूरा तुम लोग आपस में बेचोगे सामान का लेन देन होगा उसमें मुझे क्या चाहिए? 12% चाहिए। ठीक है, अब सुनो, हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल अमाउंट इज 40,000। व्हाट डज ही अर्न, मतलब एक एजेंट कितना कमाया, एजेंट ने कितना कमाया इसके अंदर? उसने 12% चार्ज किया, लेकिन कितना रुपीज में कितना कमाया वो हमें नहीं मालूम है ना। तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट ऑफ, तो सिंपल सी चीज है अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है, कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन एजेंट, एजेंट ने कितना अमाउंट कमाया वो कैसे मिलेगा? रेट ऑफ कमीशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स। अब रेट ऑफ कमीशन कितना है? 12%। 12% को मैं कैसे लिख सकता हूं? 12/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितना है? 48,000। ओके, इसे अब सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा आंसर। कैसे सॉल्व करोगे? 2 0 और इधर से 2 0 कैंसिल, क्या मिलता है? 12 × 480। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो मुझे इसका आंसर मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट। ओके ओके, तो अमाउंट ऑफ कमीशन एजेंट कितना मिलेगा? 5060 मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब आते हैं, अब हमें मिल गया। दूसरा चीज क्या फाइंड करना? व्हाट डज दिस सेलर गेट, व्हाट डज दिस सेलर गेट। अब देखो, कोई भी जब लेन देन होता है ना, इधर पे सेल्स हो रही है 48,000 की, तो उसमें 3 जन रहेंगे, 3 जन रहेंगे। एक कौन रहेगा? सेलर रहेगा, और एक कौन रहेगा? बायर रहेगा। ओके, और दूसरा कौन है? कमीशन एजेंट। ओके, कमीशन एजेंट है। ओके, 3 लोग हैं। ओके, समझ में आ रहा है? सेलर, बायर और कमीशन एजेंट। अब देखो, सेलर एग्जांपल मैं हूं, मैं सेलर हूं। अब मैं सेलर हूं, मुझे कुछ तो बेचना है, मुझे बेचना है ये हैंड सैनिटाइजर। देख सकते हो हैंड सैनिटाइजर। ठीक है, मुझे हैंड सैनिटाइजर बेचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आजकल के टाइम पे। आप भी अपना हैंड सैनिटाइज करते रहिएगा, बीच बीच में मास्क पहनकर बाहर निकलिएगा, हाथ समय समय पर धोते रहेगा अगर घर में हो, और बाहर जाते टाइम सैनिटाइजर लेके जाओ। इतना बड़ा सैनिटाइजर नहीं लेके जाना है बाहर, ठीक है, छोटा सा लेके जाना है। ओके, तो मुझे सैनिटाइजर बेचना है। मुझे क्या सैनिटाइजर बेचना है? मुझे सैनिटाइजर बेचना है। तो मैं बोलूंगा भाई कमीशन एजेंट को, बोलूंगा भाई मेरा सैनिटाइजर बिकवा दे। मैं बोलूंगा भाई मेरा सैनिटाइजर बिकवा दे, 1000 रुपीज का सैनिटाइजर है, ठीक है, 1000 रुपीज में बिकवा दे। तो बोलेगा ठीक है भाई, हो जाएगा तेरा काम। लेकिन वो क्या बोलेगा? मैं तेरा सैनिटाइजर बिकवा तो दूंगा, लेकिन मुझे 100 रुपया चाहिए, उसमें से 100 रुपीज चाहिए। जो भी डील तुम्हारे बीच में 1000 का और उसमें से मुझे 100 रुपीज चाहिए। मैं बोलूंगा क्यों 100 रुपीज चाहिए उसे? क्योंकि उसका काम है ना भाई, वो काम कर रहा है अपना, तो काम करने का पैसे लेगा। तो 100 रुपीज मैं बोलूंगा ठीक है भाई ले लेना। तो वो क्या करेगा? वो बंदा ढूंढेगा जिसे सैनिटाइजर खरीदना है, मतलब बायर। अब क्या करेगा? वो बायर को और मुझे मिलवा देगा, ले भाई ये सैनिटाइजर बेच रहा है, और मुझे बोलेगा वो खरीद रहा है, लो बेच लो, आपस में बातचीत कर लो, कितने बेचना है, क्या करना है। ठीक है, तो मैं इसको हैंड सैनिटाइजर 1000 का बेच दिया, तो मेरे हाथ में कितने रुपीज आ गए? 1000 रुपीज आ गए। मेरे हाथ में 1000 रुपीज आ गई। अब मैंने 1000 रुपीज लेके उसको सैनिटाइजर दे दिया। अब क्या हुआ? मुझे एजेंट को भी 100 रुपया देना है, 100 देना है, तो मैं इसमें से 100 दे दूंगा एजेंट को। तो मेरे हाथ में कितने रुपए बच गए? 900 बच गए, क्योंकि 1000 का मैंने सैनिटाइजर बेचा, 100 रुपए एजेंट को दे दिया, मेरे पास कितना बच गया? 900 बच गए। समझ में आ रहा है? तो मैं वही कहना चाहता हूं, मैंने कितना कमाया? 900 कमाया। तो मैं वही कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, व्हाट डज दिस सेलर गेट, सेलर कितना कमा रहा है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ सेलर मैं लिखूंगा, सेलर कितना कमा रहा है वो कैसे लिखेंगे? मेरा तुमने कैसे निकाला? टोटल सेल्स 1000 का हुआ, टोटल सेल्स में से जो अमाउंट ऑफ एजेंट माइनस कर दिया, टोटल सेल्स हुआ 1000 का, और एजेंट को कितना दिया हुआ? 100, दोनों को माइनस कर दिया तो मिल गया मुझे मैं कितना कमाया वो मिल गया। तो सिमिलरली इधर पे भी वही करेंगे, टोटल सेल्स माइनस अमाउंट ऑफ कमीशन एजेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ कमीशन एजेंट। टोटल सेल्स, इधर पर टोटल सेल्स कितने का हुआ? 48,000 का हुआ।
माइनस अमाउंट ऑफ कमीशन एजेंट, कमीशन को मैं एजेंट को मैंने कितना दिया 5760 रुपीज दी। समझ रहे ना, इसके साथ कंपेयर करो ना, 1000 रुपीज का टोटल सेल हुआ हमारे टाइम पे और मैंने 100 रुपए एजेंट को दिए, तो 1000 माइनस 100 900 मुझे मिला। सेम इधर पे भी सेलर को क्या मिलेगा, टोटल सेल्स 40,000 का हुआ, उसने एजेंट को 5760 दे दिया, तो माइनस कर देगा। अब वो जो बचा अमाउंट वो सेलर को मिलेगा, जैसे मुझे 900 मिला वैसे इधर भी सेलर को कुछ मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो सेलर के टाइम हम लोग कमीशन एजेंट का अमाउंट माइनस करते हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात, सेलर के टाइम हम लोग कमीशन एजेंट का अमाउंट माइनस करते और बायर के टाइम प्लस करते। सेलर के टाइम माइनस करते, बायर के टाइम प्लस करते। वो भी मैं आते टाइम पे क्वेश्चन आएगा तो वापस से एक बार एक्सप्लेन करूंगा बायर का। इधर पे इतना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो होता है कंप्लीट। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ए सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000। अगर 50,000 तक का 50,000 तक का सेल्स हुआ तो कमीशन एजेंट को 3% कमीशन मिलेगा, मतलब 50,000 का 3% निकाल देंगे, उतना पैसा उसको मिलेगा। और 4% कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000। अगर 50,000 से ज्यादा सेल हो गया तो उसे 4% का कमीशन मिलेगा। वापस से बोलता हूं, 3% का कमीशन मिलेगा कब, जब 50,000 तक ही सेल्स होगा, 50,000 या फिर उससे कम तक, ठीक है। और 4% कमीशन लेगा वो कब, जब 50,000 से ऊपर 50,000 से ऊपर का सेल्स होगा। तो हमें टोटल इनकम, ये जो कमीशन एजेंट है उसका टोटल इनकम निकालना है कब, जब सेल्स 2 लाख का हो रहा है, 2 लाख का सेल्स हो रहा है, ठीक है। तो उसका टोटल इनकम क्या होगा, तो हमें दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, पहले तो 3% कमीशन ऑन 50,000 निकाल दो। 3% कमीशन ऑन दी सेल्स ऑफ 50,000। 50,000 के सेल पे 3% कमीशन, 3% कमीशन, 50,000 पे 3% कमीशन, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3% को 3/100 लिखेंगे, 3% को 3/100, तो 2 0 कैंसिल, क्या बचा 500 इंटू 3, 500 इंटू 3, 5 3 15 और 2 0 बचे, 2 0 लगा दो, मतलब 1500, मतलब 1500 रुपया कमीशन होगा उसका 50,000 रुपये। लेकिन इधर तो सेल्स तो 2 लाख का हो रहा है, तो 50,000 पे इतना कमीशन, तो अब बचे कितने, मैंने 2 लाख का टोटल सेल्स हो रहा है ना, 50,000 का मैंने कमीशन निकाल दिया, अब कितने बचे, 1.5 लाख बचे। अब 1.5 लाख पे उसका कितना लगेगा, कमीशन लेगा 4%। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई मैं 4% कमीशन लूंगा कब, जब सेल्स ओवर 50,000, जब सेल 50,000 से ज्यादा का होगा तो मैं 4% कमीशन लूंगा। समझ में आ रहा ना। तो मैंने इधर 2 लाख का टोटल सेल्स हो रहा है, तो मैंने 50,000 का सेल्स निकाल दिया, अब 50,000 का उसका कमीशन हटा दिया, अब कितने बचे, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख पे वो कितना लेगा, 4% कमीशन लेगा। तो लिखूंगा 4% कमीशन ऑन सेल्स ऑफ 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, सेल्स ऑफ 1,50,000। तो 4%, 1,50,000 इंटू 4% को 4/100। अब इधर पे 2 0 कैंसिल, अगेन क्या बचा, इंटू 4, ओके, 1500 इंटू 4। अब 4 इंटू ये करो, कितना मिलता है, 4 10 40, 4 5 20, 60 0 ओके। तो कितना होता है, 6,000 रुपीज होता है, ठीक है। मतलब 50,000 पे 1,500 और बाकी के 1.5 लाख पे, 2 लाख का सेल्स हुआ तो 50,000 पे 3% लिया, 1,500। अब बचे कितने, 2 लाख में से 50,000 निकल गया, बचे 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पे उसने कितना कमीशन लिया, 6,000। तो टोटल कमीशन, टोटल इनकम कितना हुआ उसका, तो टोटल इनकम कितना हुआ उसका, 1,500 प्लस 6,000 कितना होता है, 7,500 रुपीज। समझ में आ रहा है, 2 लाख पे उसको कितना इनकम हुआ, 7,500 रुपीज। इतना क्लियर है। तो इधर पे सेकंड क्वेश्चन जो होता है हमारा कंप्लीट। तो हम लोग आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।